कर्मों का फल हमें भोगना ही पड़ता है। अगर अच्छे कर्म हैं तो अच्छा फल मिलेगा, और अगर बुरे कर्म हैं तो बुरा फल अवश्य मिलेगा। तो सुनाते हैं दो मित्रों की कहानी। एक गांव में दो आदमी रहते थे। उनमें से एक आदमी अत्यंत दयालु, भगवान का उपासक, साधना और आराधना में अपना जीवन व्यतीत करता था। वहीं उसका दूसरा मित्र हमेशा भगवान की आलोचना करता था और सबको कहता था कि भगवान के दरबार में न्याय कहाँ मिलता है। तरह तरह के उदाहरण पेश करके लोगों को भगवान के विरुद्ध भड़काता था। सबसे पूरे गांव से यही कहता था कि ईश्वर के पास दया नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमेशा उनकी आंखें बंद ही रहती हैं। कभी उनके दरबार में न्याय नहीं होता है लोगों के साथ। इस तरह 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 की आलोचना भगवान की करता था और अपना नाम भी नास्तिक रख लिया था। कहता था मैं नास्तिक हूँ। और जो दयालु थे उनको लोग आस्तिक कहते थे। बहुत सज्जन थे, भगवान के परम उपासक, साधक और आराधना में अपना जीवन बिताते थे। लोगों को सबको यही समझाते थे ईश्वर की महिमा कि भगवान बहुत दयालु है और हर वक्त हमारे साथ रहता है, हमारी रक्षा करता है, हमारा पालन पोषण करता है। इस प्रकार से सबको समझाते थे। जो भी लोग देते थे उससे उनका गुजारा होता था। इसी प्रकार से वो दूसरा उनका मित्र भगवान की बुराई करके लोगों से पैसा कमाता था। तो इस प्रकार से दोनों का जीवन चल रहा था, लेकिन मित्रता दोनों में फिर भी कायम थी। लोग एक को नास्तिक और एक को आस्तिक बताते थे। एक दिन क्या हुआ, दोनों मित्र एक साथ किसी शहर को जा रहे थे। तो रास्ते में दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। आस्तिक जो है वो भगवान की महिमा का गुणगान कर रहा है और नास्तिक जो है भगवान की बुराई कर रहा है। तो दोनों जा रहे हैं। तो जो आस्तिक है, सज्जन आदमी है, उसके इतना बड़ा कांटा लगता है, वो गिरकर ज़मीन पर बेहोश हो जाता है। और जो नास्तिक है उसको वहीं पर एक सोने का सिक्का मिल जाता है, तो उठा लेता है, बहुत खुश होता है। और जो अपने मित्र को देखता है कि बेहोश पड़ा है, तब बहुत ताने मारता है। कहता है देख लिया ईश्वर का अन्याय। तुम बहुत ईश्वर की तारीफ कर रहे थे, महिमा का गुणगान कर रहे थे, अब तुम्हारे एक कांटा लगा है, किसी अस्पताल में जाओ नहीं तो ख़त्म हो जाओगे। और मैंने देखो भगवान को गाली दिया, बुराई किया, मुझको ये सोने का सिक्का मिला है, मैं इसे बेच कर ले जाऊंगा अपने परिवार को और मौज मस्ती से खाना खाऊंगा अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार से बातें करके बहुत ताने मारता है। भगवान को सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन अपने भक्त की पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती है। परमपिता को भगवान भक्त की पीड़ा नहीं बर्दाश्त कर सकते, नंगे पैर दौड़ के आ जाते हैं। तो जब उनको कांटा लगा, भगवान का सिंहासन डोलने लगा और भगवान तुरंत प्रकट हो गए और अपने भक्त का पैर पकड़ के अपनी गोदी में रख लिया और कांटा को खींच लिया। उनके सर में जो साफा बंधा था उसकी पट्टी बांध दिया। तो वो जो नास्तिक आदमी था भगवान पर भी टूट पड़ा। कहने लगा तुम मुझे बहुत बड़े संत मालूम पड़ते हो, भगवान के उपासक, इसकी देख लो क्या हालत हुई है, तुम्हारी हालत इससे भी बुरी होगी। इसको ले जाओ अस्पताल में भर्ती कराओ जा करके, नहीं तो टिटनिस हो जाएगी, मर जाएगा ये। और जो सोने का सिक्का पाया था वो भी दिखा दिया। कहा कि देखो मैंने ईश्वर को गाली दिया, मुझे सोने का सिक्का मिला और इसने ईश्वर का गुणगान किया, इसकी ये हालत हुई, तुम्हारी क्या हालत होगी। तो इस प्रकार से तरह तरह से ताने मारने लगा।
वो दुष्ट की बातें भगवान को सहन नहीं हुई और वो प्रकट हो गए। कहने लगे, सुन चांडाल, तुझे आज राजा बनना था। तूने जितनी हमें गाली दिया उतनी ही तेरे मोहरे सोने के सिक्के कम हो गए और तुझको एक मोहर मिल कर के तेरी रजहाटी राजगद्दी चली गई और हमारे भक्त को आज सूली की सज़ा मिलनी थी, तो एक कांटा लग कर के सूली की सज़ा माफ़ हो गई। भगवान की बातों को सुन कर के वो नास्तिक आदमी बहुत दुखी हुआ, भगवान के पैरों पर गिर कर के माफ़ी मांगी कि हे प्रभु, मैंने बैर भाव से ही सही आपकी पूजा और आराधना अपने दोस्त की तरह ही किया है। जैसे मेरा दोस्त आपको प्रेम भाव में मानता था, मैं आपको बैर भाव में मानता हूँ, लेकिन मानता मैं उतना ही था और हमारी दोस्ती भी कायम थी। प्रभु हमें माफ़ कर दो जो हमारी गलती हुई हो। और इस प्रकार से विनती करता है भगवान की। तब तक भगवान की आवाज़ सुन करके उसका दोस्त भी उठ करके बैठ जाता है और भगवान के चरणों में लिपट जाता है। कहता है, प्रभु हमारे दोस्त को भी माफ़ कर दो। अपनी भक्त की बातें सुन करके भगवान वो नास्तिक को भी माफ़ कर देते हैं और अपने भक्त को वरदान देते हैं कि सदा खुश रहो। तो ईश्वर की साधना में बहुत शक्ति है, किंतु सच्चे दिल से होनी चाहिए। सुनते रहिए अच्छी अच्छी रोचक कथाएं गिरीश आध्यात्मिक ड्रीम में। धन्यवाद।